हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। कुछ लोगों ने सवाल किया, स्पेशली बच्चों ने, कि भैया सेकंड राउंड के बाद अब क्या ऑप्शंस है। तो देखो यार, जैसे तुमने फर्स्ट राउंड किया था, फर्स्ट राउंड के बाद अब ग्रेड एक हुआ था, फिर सेकंड राउंड हुआ था। सेकंड राउंड का रिजल्ट तुम्हें कल पता चल ही जाएगा। लेकिन सेकंड राउंड के बाद अब जो तुम्हारे पास ऑप्शंस है ना, वो अब सीएलसी है। मतलब 3 बार सीएलसी होगी, मतलब कॉलेज लेवल काउंसलिंग। इसमें आपको उस कॉलेज में जाना पड़ता है। मतलब अब ऑनलाइन का कोई चक्कर नहीं होगा, डायरेक्टली आपको ऑफलाइन जाना होगा। ऑफलाइन मतलब उस कॉलेज में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। मान लीजिए 1 ही तारीख को, यहाँ पर 22 तारीख को ही MITS में हो रही है, आपको RGPV में, JEC में हो रही है। तो MITS वाला बंदा बैठ के SGS ITS की काउंसलिंग अटेंड नहीं कर सकता। आपको SGS ITS ही जाना पड़ेगा। वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट की एक फोटो कॉपी सबमिट करना पड़ेगी, एक दिखाना पड़ेगा कि हम प्रेजेंट है। हालांकि ये बात अलग है कि कई लोग क्या करते हैं कि SGS IT DAVV दोनों जगह चले जाते हैं, पेरेंट्स को यहाँ भेज के। बट ओवरऑल जिसके पास TC माइग्रेशन होगी वहीं पर आपको एडमिशन मिलेगा। मेक श्योर दिस थिंग, राइट। तो ये सारी चीजें आपको बता दी। अब CLC में एक चीज तो क्लियर हो गई कि ऑफलाइन ही होगा, उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो ये बड़ा मुद्दा है कि आपको किस कॉलेज में जाना है, क्योंकि जितना हो सकता है कि आपका MITS में 100% चांसेस था, अगर आप वहां चले जाते, आप गए नहीं, आप यहाँ पर SGS ITS पहुंच गए, SGS ITS में आपको चांस नहीं मिला, और पहली CLC में ही सबसे ज्यादा चांस होगा, क्योंकि उसमें सीटें भर भर की मिलेगी। अब जैसे सीधी सी बात मैं बताता हूँ, SGS ITS की बात करते हैं। तो SGS ITS में करीब करीब यहाँ पर 100+ मतलब 150+ सीटें छूटेंगी। कितनी? 150 से भी ज्यादा सीटें। ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं। सिर्फ अगर अपन CS IT की बात करें तो 15 से 20 CS की, 15 से 20 IT की, सिर्फ SGS ITS में। DAVV की भी फिल्म यही है, राइट। सो अब उसमें 60 से 70 सीटें DAVV में छूट रही हैं। अब ये जब सीटें छूटेंगी ना, तो ये इंटरनली ब्रांच चेंज होंगी। क्या होंगी? इंटरनली इनका ब्रांच चेंज होगी। मतलब पहले मौका मिलेगा इंटरनली वालों को, बाद में मिलेगा CLC वालों को। तो अब देखिए, यहाँ तो रुपये का इक्का आ जाएगा। क्या होगा? इंटरनली वालों को पहला मौका मिल रहा है। तो अब जो बच्चे यहाँ पर तुम्हें सेकेंड राउंड में मिल रहा है, तो तुम अपने भाई से पूछ सकते हो कि यहाँ पर इंटरनली में कुछ चेंज होगा नहीं होगा। पता चल जाता है, कोई भी उसमें क्लियर नहीं है। आपको हम बता देंगे कि किस रैंक पर कैसे क्या उसमें हो जाएगा आपकी कैटेगरी के हिसाब से, राइट। क्योंकि अगर 2 SC की सीटें हैं, वो तो दोनों ही SC वालों को मिलेंगी इंटरनली में। EWS की है तो EWS वालों को ही मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी, राइट। जब आप आंकड़ों का एनालिसिस करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो एक चीज जो आपको यहाँ पर मिल सकती है वो है इंटरनली ब्रांच। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? CLC। लेकिन CLC से पहले क्या आ रहा है? इंटरनली ब्रांच। तो इसको सीरियसली लेना है, और जब सेकेंड राउंड का रिजल्ट आए तो पूछ लेना है कि रिपोर्ट करना है या नहीं करना है। इंटरनली में वही जाएगा जो उस कॉलेज में अंदरूनी तौर पर है। इंटरनली मतलब समझ रहे हो ना, कि अंदर जो आ चुके, मतलब उस कॉलेजेस में जो हैं, और उसी कॉलेज में इंटरनली ब्रांच चेंज होगी, बाहर नहीं होगी। बाबा, ये भी मैं थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं। अगर आप सोच रहे हो कि मतलब XYZ मेरे दूसरा किसी कॉलेज में हो जाएगा, तो ना, राइट। सो इससे पहले देखते हैं कि शॉर्ट सही लगता है या नहीं लगता है। ओह, मिस चांस। ओके, सो आई होप यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। सो शेयर करना अपने तमाम कलीग दोस्तों को भी, इस बात को बताना है, राइट। इंटरनली का मैंने बता दिया, सेकेंड राउंड का मैंने बता दिया। चांसेस नो डाउट है, जबरदस्त है। और अभी तक जिसको फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ नहीं गया है, वो यहाँ पर भी जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा इंटरनली में। बट अगेन, जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं, RGPV में है, तुम्हारी रैंक है 1,30,000, मान लीजिए 1,35,000 है, और 1,35,000 में तुमने EC लेके सोच रहे हो मैं इंटरनली बैठ जाऊंगा, इंटरनली में चेंज हो जाएगी 1 लाख। अगर तुम्हारी 20,000 भी है, 25,000 है, 1,18,000 है, तो भी तुम्हारी इंटरनली में चेंज नहीं होगी बाबू। समझ में आ रहा है, राइट। तो भी इंटरनली में ब्रांच चेंज नहीं होगी। तो ये इंटरनली में आपको तभी जाना है जब आप उस ब्रांच को ले सकते हो जिसमें आप रिपोर्ट कर रहे हो, राइट। और कई लोगों की यहाँ पर क्या है, 100% सियोरिटी के साथ पहली हो जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइव साहिब आऊँगा, उसमें पूछ लेना कि भैया इंटरनली चेंज होगी या नहीं होगी। जिनको मैं बॉर्डर पे बोल रहा हूँ, राइट, उनको बैठना चाहिए, और जिनको मैं मना कर रहा हूँ, बिल्कुल से क्लियर पता चल जाता है कि तुम्हारी 1,20,000 है, तुम EC लेके RGPV जा रहे हो, कुछ भी कर लो तुम, तुम्हारी नहीं होगी, राइट। 1,30,000 वाले बंदे बोल रहे हैं कि EC से लेके मैं CS में चला जाऊंगा, तो इससे बेटर है कि फिर इंटरनली जाना ही क्यों है। तो आई होप तुम समझोगे इन सारी चीज़ों को, राइट। बाकी मैं बताता भी रहूँगा। अब हम जा रहे हैं, ये देखो हमारा बंदा भी आ गया है हमारा बंदा इन द सेंस
हमारा सिनेमेटोग्राफर भाई आ गया, आज एक वीडियो डाल दी थी यूट्यूब पे, राइट, इन लोगों ने रिजल्ट आने की। सो खैर इसके बाद अभी मैं लाइव आऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा भी और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, किसको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और कई बच्चों ने मैसेज किया है प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर। देखो यार, पर्सनली मैं अपना इंटरेस्ट बताऊँ ना, प्राइवेट कॉलेजेस में मैं इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि फिर एक तरह से ये ना हो कहीं ना कहीं कि भाई भैया ये क्यों बता रहे हैं, क्या इनका इंटरेस्ट है। सो प्राइवेट कॉलेजेस से मैं बचता हूँ। फिर भी अगर आप चाहते हो प्राइवेट कॉलेजेस में वीडियो बना के हम डाल दें किस किस कॉलेजेस में क्या ऑप्शन है, डेफिनेटली हम इसमें बनाएंगे। तो जल्दी से जाओ, नीचे सब्सक्राइब करो, जो पूछना पूछो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.